तो भगवान कृष्ण जी ने उसे ये वरदान दिया कि जैसे आज तुम मेरे कारण अपने नगर नहीं जा पा रहे, नहीं गए, उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे कारण मैं अपने नगर नहीं जा पाऊंगा। फिर कलयुग में वही रुक्मी औरंगजेब के रूप में आया। एक बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी ही पावन कथा है, जिसको श्रवण करने से जीवन के समस्त अमंगल नष्ट होते हैं और जीवन में सुख और लाभ ही होता है। वैसे कल किसी ने कहा था कि महाराज जी मुझे रुक्मणी जी की कथा सुनाइएगा, उनकी विवाह की कथा सुनाइएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कथा के अति प्रेमी हैं। विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम राजा रहते थे, जो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही सद्गुणी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल स्वभाव के राजा रहते थे। वहाँ की राजधानी कुंडनपुर की राजधानी थी और उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र और एक पुत्री थी, रुक्मिणी जी। बड़ा प्यारा नाम था रुक्मिणी। जो भी उनको देखता तो उनको ऐसा लगता कि वो श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है। कुछ लोग तो उनको लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप ही मानते थे। नगर में जो भी लोग आते तो रुक्मिणी जी से जब उनको बात करने का अवसर मिलता, या रुक्मिणी जी की जो सहेलियां हैं वो कृष्ण के बारे में अक्सर उनको बताया करती। विचार कीजिए कि रुक्मिणी जी के हृदय में कृष्ण के लिए इतना प्रेम क्यों आया, कृष्ण से विवाह करने की इच्छा क्यों जागी थी। रुक्मिणी जी ने तो कृष्ण को देखा नहीं था और शायद हमारे कृष्ण जी भी रुक्मिणी जी को देखे नहीं थे। तो ये विचार कैसे आया? कृष्ण जी, रुक्मिणी जी की जो सहेलियां थी, जो सखियां थी, वो कृष्ण जी के बारे में रुक्मिणी जी को अक्सर बताया करते थे कि कृष्ण जी जो हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में अक्सर बताया करती थी। जब अन्य लोग जो भी उनके पास आते रुक्मिणी जी के पास, तो कृष्ण जी की ही बातें करते और कृष्ण जी की ही प्रशंसा करते और रुक्मिणी जी के हृदय में फिर कृष्ण जी समा गए। रुक्मिणी जी के हृदय में कृष्ण जी इस प्रकार समा गए कि रुक्मिणी जी ने यह तय कर लिया अपने जीवन में कि मैं कृष्ण जी से ही विवाह करूंगी, उसके अतिरिक्त में किसी अन्य पुरुष से प्रेम और विवाह कुछ भी नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं कर सकती अन्य पुरुष से। और उन्होंने यहाँ तक भी प्रण कर लिया कि अन्य पुरुष से यदि मेरा विवाह भी हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। केवल दूसरों के मुख से कृष्ण जी की लीला और कृष्ण जी का स्वभाव और कृष्ण जी की प्रशंसा सुनकर के उनके मन में, उनके हृदय में इतना कुछ आ गया। आप विचार कीजिए कि जिन्होंने कृष्ण जी को साक्षात देखा होगा अपने 2 नयनों से, 2 आंखों से, उनका क्या हाल हुआ होगा। वो तो बताने योग्य ही नहीं रहे होंगे। गोस्वामी जी तो कहते हैं, सोई जाने जिन देह जनाई। वैसे तो प्रभु को जो जानना चाहता है वो नहीं जान सकता, लेकिन प्रभु जब जनाना चाहते हो तो सोई जाने दिन देह जनाई, वही जान सकता है जिनको वो जनाना चाहते हैं। और इधर श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चल गया, इस बात की खबर उनको मिल गई कि विदर्भ के नरेश श्री भीष्मक जी अपनी पुत्री का विवाह करने का विचार कर रहे हैं, रुक्मिणी जी का विवाह करने का विचार कर रहे हैं, जो कि अत्यंत गुणवती भी हैं और सुलक्षणा है। लेकिन इसमें एक समस्या है, इस विवाह में लेकिन एक समस्या थी। वो समस्या क्या थी कि रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मी, वो कृष्ण जी से शत्रुता करता था, इसलिए वो कृष्ण जी से अपनी बहन का विवाह नहीं करना चाहता था। वो शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। इसलिए राजा भीष्मक जो थे, उन्होंने अपने पुत्र की बात मानकर शिशुपाल से अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह करने का निश्चय कर लेते हैं। और शिशुपाल के पास इस बात की खबर पहुंच जाती है कि उसका विवाह रुक्मिणी जी से
तय किया गया है। और इधर जब रुक्मिणी जी को इस बात की खबर मिलती है कि मेरा विवाह जो है वो कृष्ण जी से ना हो करके वो शिशुपाल से साथ हो रहा है, इस बात का उनको बड़ा दुख होता है, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में कृष्ण जी को बसा लिया था। अब उनके अतिरिक्त उनको कोई और अपने हृदय में बसाना अच्छा नहीं लगता शायद। और मुझे तो लगता है भाई, आपके हृदय में यदि कोई बस गया हो तो अब आपके हृदय में कोई दूसरा और नहीं बस सकता है। और एक हृदय में एक ही तो प्रवेश हो सकता है, दो थोड़ी ना प्रवेश हो सकते हैं। तो रुक्मिणी जी के मन में इस बात का दुख है कि मेरा विवाह कृष्ण जी से ना होकर के शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया है। लेकिन जिनके सरों पर तुम स्वामी, जिनके सरों पर तुम स्वामी, सो दुख कैसो होय। और जिनके सरों पर हमारे मदन मुरारी की हाथ हो तो भला उसे दुख कैसा हो सकता है जीवन में। रुक्मिणी जी की ये आह जो है वो हमारे मोहन के पास पहुंच चुकी, और मोहन ने मन ही मन उसे स्वीकार कर लिया कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आपका विवाह मेरे साथ ही होगा। रुक्मिणी जी ने फिर एक ब्राह्मण को एक पत्र लेकर कृष्ण जी के पास भेज दिया। पत्र में क्या लिखा उन्होंने कि हे नंद नंदन, आपको ही मैंने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकता। मेरे पिता मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। शिशुपाल के साथ मेरे विवाह का जो तिथि है वो भी निश्चित हो गई। लेकिन मेरे नगर के बाहर गिरिजा जी का मंदिर है, और मेरे कुल में ये रीति है कि विवाह से पहले गिरिजा जी के मंदिर में कन्या जाती है गिरिजा पूजन के लिए। इसलिए मैं अपने नगर के बाहर सज धज कर गिरिजा जी के मंदिर में जाऊंगी, और आप वहां पर आ जाना और आकर के मेरा वर्ण कर लेना। अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। कान्हा जी ने जब पत्र पढ़ा तो उनके आंखों में अश्रु झलक आए कि रुक्मिणी जी मुझे इतना प्रेम करती हैं, और हमारे कान्हा तो प्रेम बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। उन्हें प्रेम से कोई कुछ भी खिला भी दे तो उसे खा भी लेते हैं। प्रेम के तो भूखे ही होते हैं हमारे कवि, वो तो आपके प्रेम के इंतजार में ही रहते हैं कि आप कौन से प्रेम करें, वो आपको दर्शन दे दे आकर के। रुक्मिणी जी के इस प्रेम को देखकर हमारे मोहन मंद ही मंद मुस्कुराए और हाँ कर दिया। लेकिन रुक्मिणी जी को यह संदेह है कि मेरा विवाह कृष्ण जी से हो पाएगा कि या नहीं, ये मेरा पत्र उन तक पहुंच पाएगा या नहीं, इसका कुछ जवाब आएगा या नहीं, ऐसा उनके हृदय में संशय चल रहा है। यहाँ पर रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी को एक विकल्प दे दिया, एक इशारा दे दिया कि आप मुझे किस प्रकार यहां से ले जा सकते हैं। उन्होंने उनको बता दिया कि नगर के बाहर गिरजा मंदिर में मैं आऊंगा, आपके पास बस वही रास्ता है, उसके अतिरिक्त आप मुझे यहां से नहीं ले जा सकते। यदि आपने इस रास्ते को खो दिया तो मुझे लगता है कि मैं तो अपने प्राण गंवा ही दूंगी। और रुक्मिणी जी का यह संदेश पाकर के हमारे कान्हा ने तो मन ही मन हाँ कर दिया, और झट से ही बिना देर किए ही उन्होंने उस ब्राह्मण को भी अपने रथ पर बिठाया जो वो संदेश लेकर के आया था। उस ब्राह्मण को भी उन्होंने अपने रथ पर बिठाया और विदर्भ देश की तरफ निकल पड़े, कुंडलपुर की तरफ वो निकल पड़े। और इधर किसी से कान्हा ने कुछ बताया भी नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और इधर बलराम जी को यह बात पता चली
कि कान्हा तो विदर्भ देश के लिए निकल पड़े हैं। बलराम जी को चिंता हुई कि कान्हा के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए बलराम जी यादवों की सेना लेकर के कृष्ण जी के पीछे पीछे चल पड़े। और कृष्ण जी को इस बात का पता नहीं है कि मेरे पीछे मेरे भैया भी आ रहे हैं, बलराम जी भी आ रहे हैं। ऐसा होता है भाई का प्रेम। और आजकल तो क्या है, क्या ही कहा जाए। और इधर शिशुपाल भी अपनी सेना लेकर के और कई राजाओं को लेकर के बड़ी सी बारात क्या कहे उसे, एक सेना कहिए, सेना लेकर के वो कुंडलकुल पहुंच गया। उसमें बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व, वक्रनेत्र आदि अनेक बड़े बड़े राजा। और ये अचंभा देखिए कि वो जितने भी राजा हैं शिशुपाल की तरफ, वो कृष्ण से विरोध करते हैं, कृष्ण जी से द्वेष रखते हैं, शत्रुता रखते हैं कृष्ण जी से। वो सबके सब आए हुए हैं। इधर पूरे नगर में चहल पहल हो रही है, संगीत बज रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नगर में बड़ी चहल पहल हो रही है, पूरे नगर में सजावट हुई है। और नगर में ये हलचल मच गई है, नगर में ये बात चल गई है कि कृष्ण जी और बलराम वो भी आ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा भाई कि यहाँ पर रुक्मिणी जी केवल नहीं चाहती हैं कि कृष्ण के साथ मेरा विवाह हो। सिर्फ अकेली रुक्मिणी जी नहीं चाहती हैं, रुक्मिणी जी के नगर में जो भी लोग रहते हैं और जो भी इस बात को सुनते हैं कि कृष्ण जी और बलराम जी आ रहे हैं, उनके मन में बस एक ही विचार आता है कि रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हो जाए। उनको लगता है कि कृष्ण जी ही रुक्मिणी जी के लिए ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे जब राम जी जब गए और नगर भ्रमण करने के लिए वो निकले, और जिन्होंने भी देखा तो उनके मन में बस यही विचार आया कि सीता जी का विवाह राम जी के साथ हो जाए, क्योंकि राम जी ही सीता जी के लिए बने हैं, ऐसा लग रहा है। उसी प्रकार आज नगर में सभी लोग यह सोचते हैं कि कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो जाए। कृष्ण जी का विवाह किसके साथ हो जाए? जी, रुक्मिणी जी के साथ हो जाए। सभी नगरवासी यही सोचते हैं। और मुझे लगता है भाई, जिसको सब लोग चाह रहे उसका होना तय है। और वैसा ही हुआ। रुक्मिणी जी संध्या के पश्चात रुक्मिणी जी अपने विवाह के वस्त्रों में सज धज करके अपनी सखियों के साथ और कुछ अंगरक्षकों के साथ वो गिरजा मंदिर की तरफ निकल पड़ी अपने रथ से। लेकिन मन में बड़ा संकोच है कि आज जाने क्या होगा, आज मेरे कान्हा, आज मेरे कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तक तो वो ब्राह्मण भी नहीं आया जिसको मैंने पत्र लेकर भेजा था, अभी तक वो ब्राह्मण भी नहीं आया। मन में संशय है कि क्या पता कुछ होगा भी नहीं होगा। लेकिन मन में इस बात का भी संकल्प है कि यदि कृष्ण नहीं आए, यदि कान्हा नहीं आए, तो मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगी। और जब वो मंदिर पहुंची तो माता गिरजा से भी यही निवेदन करते हैं कि माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं चाहती, नहीं स्वीकार करना चाहती। कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। और इधर सेम ऐसा सीता जी के साथ भी हुआ। सीता जी भी गिरजा मंदिर में जाकर के उन्होंने भी काम किया और माता ने उनकी बात को स्वीकार किया, उन्हें वरदान दिया। और आज यहाँ पर भी गिरजा जी के पास, गिरजा मंदिर में जा करके रुक्मिणी जी ने अपनी बात कही और माता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब मन मन कि ऐसा ही होगा। और जब वो मंदिर से बाहर निकलती हैं तो क्या देखती हैं कि वो ब्राह्मण जिसको हमने पत्र दिया था, संदेश दिया था
कृष्ण जी तक पहुंचाने के लिए वो सामने खड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको भान हो गया कि यदि ब्राह्मण आ गया है तो मेरे कान्हा भी अवश्य आए होंगे, मेरे कान्हा भी आए होंगे। और जब रुक्मिणी जी ने कान्हा जी को देखा तो मन मुग्ध हो गई। पहली बार रुक्मिणी जी ने कान्हा जी को देखा, और जो भी उनके अंगरक्षक आए हुए थे, जो भी सखी सहचरियां आई हुई थी, वो भी कान्हा जी को देख करके मन मुग्ध हो गई। जैसे कान्हा जी का जब अवतार हुआ था, जब जन्म हुआ था, तो जितने भी अंगरक्षक थे कंस के, वो सारे मनमुग्ध होकर निद्रा में चले गए। आज वैसे ही जिन्होंने देखा कृष्ण जी को उस मंदिर के आसपास, जो भी उनके अंगरक्षक थे, उनको जब उन्होंने देखा कृष्ण जी को, तो सभी मौन हो गए, सभी मूर्छित हो गए। और इधर रुक्मिणी जी अपने रथ की ओर चल पड़ती हैं। तब तक हमारे कान्हा बिजली की तरह, जैसे बिजली चमकती है, जैसे विद्युत बहुत तेज से चमकता है, पल भर में अंधेरा सा हो जाता है, पल भर में उजाला सा हो जाता है, जैसे बिजली चमकती है, उतनी ही चमक में हमारे कान्हा जी ने झट से रुक्मिणी जी के रथ से हाथ पकड़कर उनको खींचा और अपने रथ पर बिठा लिया। रथ पर बिठाने के बाद द्वारिका की ओर निकल पड़े। इधर ये खबर हवा की तरह फैल गई पूरे नगर में कि द्वारिकाधीश तो रुक्मिणी जी को लेकर के जा रहे हैं। और ये खबर जैसे ही शिशुपाल को मिलती है, शिशुपाल तो आग बबूला हो जाता है। शिशुपाल अपनी सेना लेकर के कृष्ण जी के पीछे दौड़ता है। लेकिन इधर बलराम जी आ चुके थे, अपनी सेना, यादवों की सेना लेकर के बलराम जी आ चुके थे। तो बलराम जी ने बीच में ही शिशुपाल को रोक लिया और शिशुपाल से युद्ध होने लगा। बलराम जी का बहुत घोर युद्ध हुआ, बड़ा भयानक घोर युद्ध हुआ। अंततः शिशुपाल, पौंड्रक सभी हार करके वो अपने घर की ओर चले गए, अपने नगर की ओर रवाना हो गए। और बलराम जी भी अपने नगर की ओर चले आए। लेकिन रुक्मिणी जी का भाई जो रुक्मी था, वो कृष्ण जी से बहुत ही द्वेष रखता था, तो वो कृष्ण जी के पीछे पीछे चल पड़ा और कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। बहुत भयानक युद्ध हुआ। रुक्मी ने एक कसम खाई थी कि मैं कृष्ण को बंदी बनाकर लौटूंगा, अन्यथा मैं अपने नगर नहीं लौटूंगा। लेकिन हमारे कान्हा को कौन बंदी बना सकता है? जिस वक्त युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है, बहुत ही घोर युद्ध हुआ और अंततः रुक्मी हारा। कृष्ण जी ने उसको अपने रथ में ही बांध लिया, बांध कर ले जाने लगे। तभी बलराम जी वहां पर आ जाते हैं और कृष्ण जी को समझाते हैं कि रुक्मी अब हमारे संबंधी हो गए हैं और किसी संबंधी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। संबंधी के साथ हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई दंड नहीं देना चाहिए। फिर भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया। लेकिन रुक्मी अपने नगर नहीं गया, वहीं पर नगर बसा करके वो रहने लगा। ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि आज भी रुक्मी के वंशज उस नगर में है। और मैंने किसी संत के मुख से सुना है कि उस समय जब रुक्मी हारा तो भगवान कृष्ण जी ने उसे ये वरदान दिया कि जैसे आज तुम मेरे कारण अपने नगर नहीं जा पा रहे, नहीं गए, उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे कारण मैं अपने नगर नहीं जा पाऊंगा। फिर कलयुग में वही रुक्मी औरंगजेब के रूप में आया, जिसे आप सब जानते हैं कि हमारे कान्हा वृंदावन से दूर रहे और हमारे कान्हा और रुक्मिणी जी दोनों बड़े ही प्रेम पूर्वक द्वारिका जी में निवास करते हैं।